नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीपश्री एकेडमी पर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे। जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं या इनमें कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जीएस आता है, तो उनमें लगभग यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं मध्य प्रदेश के मकबरों से। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए पहले से मैंने एक मैप तैयार करके रखा है, उस मैप पर अपन देखेंगे मकबरे को। प्रमुख मकबरे, एक हेडिंग लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे। क्या लिख लेते हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे। इधर करके लिख भी सकते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे। ये तो हो गया मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे। आइए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक जिला दिख रहा है आपको, मुरैना। कौन सा जिला दिख रहा है? मुरैना जिला। मुरैना जिले में आप देखेंगे तो गन्ना बेगम का मकबरा है, या गोन्ना बेगम का भी मिल जाता है, आपको लिखा हुआ। कौन सा मकबरा मिलेगा आपको? तो गन्ना बेगम का मकबरा। इसका है गन्ना बेगम का मकबरा। कहाँ पर है? मुरैना जिले में। मुरैना जिले की एक तहसील पड़ती है नूराबाद। कहाँ पर है? तो ये नूराबाद में है। कहाँ पर मिलेगा? नूराबाद में। मुरैना के लिए आप ग्वालियर से जाएंगे तो नूराबाद निकल के एक पुल को निकलेंगे तो वहीं के पास में आपको मिलेगा किसका? गन्ना बेगम का या गन्ना बेगम का मकबरा। कहाँ पर? मुरैना जिले के नूराबाद में। कहाँ पर मिलेगा? नूराबाद। नूराबाद एक छोटा सा कस्बा है जो कि उसकी बानमोर तहसील के अंतर्गत आता है। किस तहसील के अंतर्गत आता है? तो बानमोर तहसील के अंतर्गत आता है। आइए इसके बाद में आपको एक दूसरा जिला देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उस जिले का नाम है ग्वालियर। कौन सा जिला है? ग्वालियर जिला। कौन सा जिला है? ग्वालियर जिले। तो ग्वालियर जिले में आपको पता होगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा, जिसको अपन कहते हैं तानसेन का मकबरा। क्या कहते हैं? तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश का। अब सबसे बड़ा मकबरा आपसे पूछा जाए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा, तो कौन सा है? तानसेन का मकबरा। ठीक है, इस बात को आप लिख सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर सिटी है, और ग्वालियर सिटी से संबंध रहा था किसका? तानसेन का। आप अच्छी तरीके से जानते हो, या फिर साहित्य में आप पढ़ेंगे किसको? तानसेन को। बाद में आगरा इनकी डेथ हुई है। कहाँ पर हुई थी? आगरा में। लेकिन इनकी अंतिम इच्छा थी इनको कहाँ पर दफनाया जाना चाहिए? ग्वालियर में। ठीक है, उनके गुरु वहाँ रहा करते थे ग्वालियर में। उनके गुरु का पहले से मकबरा बना था। गुरु का क्या नाम था ये भी अपन को पता है, तो मोहम्मद गौस। इनके गुरु का क्या नाम था? मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का मकबरा ये भी कहाँ पर है? इनके गुरु हुआ करते थे गौस का मकबरा, ये भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, ये दो तो अपन ने ऐसे कोरिलेट कर लिया। एक तो किसके? गुरु शिष्य की पूरे विश्व में एक परंपरा, एक पूरा ये कह सकते हैं बहुत बड़ी मिसाल है। शिष्य कौन था? हिंदू। और गुरु कौन था? मुस्लिम। तो कह सकते हैं मुस्लिम गुरु और हिंदू शिष्य की पूरे विश्व की एक क्या है? विश्व को एक मिसाल है। कहाँ के? अपने ग्वालियर की। और क्या नाम है? आप दोनों को देख पा रहे हैं। शिष्य का नाम है तानसेन और गुरु का नाम है क्या? मोहम्मद गौस। इसके बाद में आप देखेंगे तो ग्वालियर घराने के आप देखेंगे सरोदबादक, इसको अपन कहते हैं हस्सू खां। क्या कहेंगे? हस्सू खां का मकबरा। ग्वालियर में आपको एक और मिलेगा, हस्सू खां का मकबरा। हस्सू खां का मकबरा ये अपन याद रख सकते हैं। कहां पर? हस्सू खां का मकबरा ग्वालियर में। कहां पर रख सकते हैं? ग्वालियर में। दूसरा एक और मकबरा अपन को देखने को मिलेगा। कहां पर? ग्वालियर में। कौन सा मकबरा मिलेगा? अबुल फजल का मकबरा। किसका मकबरा मिलेगा? इसको मैं यहां पर लिखूं, अबुल फजल का मकबरा। अबुल फजल का मकबरा। अबुल फजल का मकबरा ये कहाँ पर देखने को मिलेगा अपन को? ये भी ग्वालियर में। तो ग्वालियर में अपन ने 4 मकबरे याद करके रखे। कितने? 4 मकबरे। कितने? ग्वालियर में कितने? 4। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं तो आगे एक जिला देखने को मिल रहा है, उस जिले को और अपन देखेंगे तो इस जिला का नाम है यहाँ पर शिवपुरी। कौन सा जिला है? शिवपुरी जिला। और शिवपुरी जिले में आपको एक मकबरा देखने को मिलेगा जिसको अपन कहते हैं पीर बुधन बाबा का मकबरा। किसका मकबरा है? पीर बुधन। पीर बुधान, या कभी बुधन भी लिखा मिलता है आपको, तो पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है? ये मकबरा पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है? शिवपुरी जिले। शिवपुरी जिले की एक तहसील है, आप शिवपुरी वाले जानते होंगे। तहसील का नाम है क्या? कोलारस। कोलारस का एक गांव पड़ता है सनवारा। कौन सा? सनवारा। छोटा सा गांव है, आदिवासी जनजाति मतलब शहरियों की बस्ती। वहां से निकल के आप जाएंगे कोलारस से 5 किलोमीटर दूर। ठीक है, मेरे पास में इसलिए ज्यादा पता है, बाकी की ये तो कुछ आपको पता नहीं रखना। ठीक है, ये भी नहीं सोचना। कौन सा है? पीर बुधन का
पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में। इसके बाद में यहाँ पर अशोकनगर जिला लिखा है, कौन सा लिखा हुआ है? अशोकनगर जिला। अशोकनगर जिले को मुझे लगता है यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट को मैंने यहाँ पर लिखा, किसको? अशोकनगर। और अशोकनगर में जो भी प्रमुख मकबरे हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे, उनको एक बार यहाँ पर पॉइंट के रूप में अपन लिख लेंगे। किसके रूप में लिख लेंगे? पॉइंट के रूप में। जैसे पहले शेखों का मकबरा, अशोकनगर में अपन को एक याद रखना है, क्या देखेंगे अपन? शेखों का मकबरा। शेखों का मकबरा अशोकनगर में याद रखना है। किसका? शेखों का मकबरा कहां पर है? अशोकनगर में। ये याद रखना है, किसका? शेखों का मकबरा। दूसरा अपन देखेंगे अशोकनगर में तो सूफी संतों का मकबरा। किसका मकबरा है? सूफी संतों का मकबरा। सूफी संतों का मकबरा, ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है इसके बारे में। संतों का मकबरा किसका है? सूफी संतों का मकबरा। ये भी कहां पर है? अशोकनगर में। कहां पर है? अशोकनगर में सूफी संतों का मकबरा। और पहला अपन ने कौन सा देखा? शेखों का मकबरा। चलिए दूसरा अपन देखते हैं आगे, अशोकनगर में काजी का मकबरा। कौन सा है? काजी का मकबरा। ईदगाह इसी को कहते हैं, अशोकनगर वाले आप जानते होंगे, काजी का मकबरा। कौन सा है? काजी का मकबरा। काजी का मकबरा। ये भी कहां पर है? अशोकनगर में है, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। ईदगाह, ये क्या है? ईदगाह। काजी का मकबरा, ये अपन ने याद रख लिए कहां पर? अशोकनगर जिले में। किसे? मकबरे याद रख लिए, ठीक है। काली का मकबरा अलग। अच्छा कुछ लोगों को और बता दूं कि काजी का मकबरा है, काले सैयद का मकबरा और है एक वहां पर छोटा सा मकबरा है, किसका? काले सैयद का मकबरा है, वो भी कहां पर है? अशोकनगर में है, तो वो अपन देख सकते हैं, किसका? काले सैयद का मकबरा। इसके बाद में और आपको कौन सा जिला देखने को मिल रहा है? अपन ने ये तो कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये नीमच जिला, कौन सा जिला देखने को मिल रहा है आपको? नीमच जिला। कौन सा? नीमच जिला। और नीमच जिले में अपन को ज्यादा नहीं देखना, एक जो है वहां का मकबरा आप जानते हैं, क्या नाम है उसका? बाबा शहाबुद्दीन का मकबरा। किसका? बाबा शहाबुद्दीन का मकबरा। तो अपन ये लिख लेंगे, क्या? बाबा शहाबुद्दीन का मकबरा। बाबा शहाबुद्दीन का मकबरा। इनकी जो मकबरा है, जो मजार है, इस पर आप देखेंगे तो उर्स भी लगती है। क्या होती है? उर्स भी लगती है, ठीक है। बाबा शहाबुद्दीन का मकबरा, ठीक है। इसके बाद में अपन और देखे आगे चल के, जैसे कि यहाँ पर राजगढ़ जिला है। कौन सा जिला दिया है? राजगढ़। कौन सा जिला है? राजगढ़ जिले। राजगढ़ जिले का एक मकबरा और देखेंगे अपन, कहाँ का देखेंगे? राजगढ़। तो हाजी वली का मकबरा। किसका है? हाजी वली का मकबरा। ये याद रख लेंगे अपन, किसका? हाजी वली का मकबरा। ये कहां पर है? तो ये राजगढ़ में है। कहां पर है? राजगढ़ में। राजगढ़ की एक तहसील आपने सुना होगा जिसको अपन कहते हैं नरसिंहगढ़। कौन सी तहसील है? नरसिंहगढ़। कौन सी है? नरसिंहगढ़ तहसील है। वहां पर एक अभ्यारण्य भी है, अपन सुनते ही सुनते हैं, किसका? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। उसमें एक झील भी है, चिड़ी को। अच्छा वहीं पास में आप देखेंगे तो कौन सा मकबरा बना हुआ है? हाजी वली का मकबरा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे दो मकबरे और बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? दो मकबरे और बने हुए हैं, जिनको आप देखेंगे एक तो जानते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी रखने से कोई वो नहीं, इसलिए नहीं, कितने प्रसिद्ध हैं कि एक एक व्यक्ति उनको बता पाएगा, इतने प्रसिद्ध। ज्यादा प्रसिद्ध चीज होती है उसके बारे में भी आपके लिए आपसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि रानी रूपमती और बाज बहादुर, खूब तरीके से अपन जानते हैं कि महल, हाँ यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं कि महल कहाँ पर है, तो आप धार मांडू में चले जाएंगे। लेकिन इनकी आपसे पूछा जाए कि इनका जो मकबरा है कहाँ पर बने हुए, तो फिर अपन को लग जाएगा धोखा। एक राजगढ़ में है, दोनों कहाँ पर है? राजगढ़ में। अपन ने क्या देखा? रानी रूपमती और आप देखेंगे कौन? बाज बहादुर। कौन सा? रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र या मकबरा कहाँ पर है? अपने राजगढ़ में। कहाँ पर है? राजगढ़। सारंगपुर आप क्षेत्र एक सुनते हैं, कौन सा? सारंगपुर का। तो वहां पर देखने को मिलेंगे एक कब्र जर्जर स्थिति में, बिल्कुल किसमें? जर्जर स्थिति में, ठीक है। पहले कौन ने वहां कर खत्म हो गई थी? रानी रूपमती। बाद में आके देखेंगे कुछ समय के बाद में तो किसने प्राण त्याग दिए थे? राजा बाज बहादुर ने। किसने? राजा बाज बहादुर ने। किसने? राजा बाज बहादुर ने। चलिए हाँ ये तो देख ली भाई, राजगढ़ में अपन ने कितने? 3 मकबरे। कौन से? यहाँ से एक कौन सा देखा? हाजी वली का मकबरा और रानी रूपमती का, और किसका? एक
बाज बहादुर, दोनों तो प्रेमी हो गए। मालवा की प्रसिद्ध प्रेम कहानी में इनका नाम आता है, किसका? रानी रूपमती और किसका? बाज बहादुर का। नर्मदा खरगोन वाले क्षेत्र की थी रानी रूपमती, और ये कहाँ का था? धार का था। ठीक है, वो आपको हिस्ट्री में उधर देखेंगे आप, अकबर इनके लिए किस प्रकार से बना और दोनों के प्राण किस प्रकार से ले लिए। ठीक है, तो कहानी तब पढ़ते हैं तब देखेंगे। अभी अपन शॉर्ट में क्या देख रहे हैं? मकबरे। अच्छा, इसके बाद में ये जिलों को अपन देखते चलते हैं, ये बाद में घूम के आएंगे। अपन रुक करते हैं थोड़ा सा किसकी तरफ? इंदौर की तरफ। किसकी तरफ? इंदौर की तरफ। इंदौर में आप देखेंगे कुछ मकबरे कौन कौन से बने हुए हैं इंदौर में। इंदौर में आप देखेंगे, इंदौर में एक मकबरा को अपन देखते हैं। यहाँ पर कितने मकबरे को? एक मकबरे को। इसको कहते हैं शहादत खां का मकबरा। कौन सा? शहादत खां का मकबरा। इंदौर वाले तो इसको खूब देखने भी गए होंगे। क्या नाम है? इंदौर वाले इसको खूब देखकर आए भी होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। शहादत खां का मकबरा। कौन सा? शहादत खां का मकबरा इंदौर में बना हुआ है। इंदौर में देखा होगा। अपन फिर देखते हैं कुछ धार के मकबरे। किसको देखते हैं? कुछ धार के मकबरे हैं। धार के मकबरों को एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से लेके ये लाइन के नीचे जितने भी अपन को देखने को मिलेंगे, ये धार के पढ़ेंगे अपन। किसके पढ़ेंगे? धार में। ऐसे धार में अपन देखेंगे अब्दुल शाह। किसका? अब्दुल शाह चंगस का मकबरा। किसका? अब्दुल शाह चंगस का मकबरा। अब्दुल शाह चंगस, अब्दुल शाह चंगस का मकबरा। किसका? अब्दुल शाह चंगस का मकबरा। ये कहां पर है? ये धार में है। कहां पर है? धार में है। एक दूसरा मकबरा आप देखेंगे तो रोजा का मकबरा। कौन सा है? रोजा का मकबरा। कौन सा? रोजा का मकबरा। ये भी कहां पर देखेंगे? धार में। कौन सा? रोजा का मकबरा। ठीक भाई, रोजा का मकबरा। ये लिख दिया, रोजा का मकबरा। रोजा का मकबरा कहाँ देख लिया? धार में देख लिया। जो ज्यादा प्रसिद्ध है उसको भी लिख लेते हैं भाई, होशंग शाह का मकबरा। कौन सा? होशंग शाह का। अपन को लगता है ये क्यों नहीं आ रहा, वो कभी गलत नहीं हो पाता, ज्यादा प्रसिद्ध है तो अपन धार का एक और कौन सा लिख लेते हैं? होशंग शाह का मकबरा। किसका? होशंग शाह का मकबरा। ये कहाँ पर है? तो ये भी धार में। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? धार में। ये याद रख लिया किसका? होशंग शाह का मकबरा। एक और प्रसिद्ध है महमूद। किसका? महमूद खिलजी का मकबरा। सब लोग जानते हैं इसको तो अच्छी तरीके से। कौन सा? महमूद खिलजी का मकबरा। महमूद खिलजी, महमूद खिलजी का मकबरा कहाँ पर है? ये कहाँ पर? अपने धार में। कहाँ पर है? धार में। तो धार के इतने अपन मकबरों को देख लिए। 4 मकबरे याद रखना। क्या याद हो जाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएंगे। कौन से? अब्दुल शाह चंगस का मकबरा, दूसरा अपन देखेंगे रोजा का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा, और चौथा कौन सा? महमूद खिलजी का मकबरा। ये 4 मकबरे अपन को कहाँ के याद करना है? धार के। धार के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो बुरहानपुर। कहाँ पर आ जाएंगे? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में विशेष करके आप देखते हैं दौलत खां लोधी का मकबरा। किसका? दौलत खां लोधी का मकबरा। इसको थोड़ा सा ऐसे करें तो ज़्यादा नहीं हो रहा, आसानी से देख पा रहे हैं। तो अपन ये लिख लेंगे किसका? ये बुरहानपुर जिला है यहाँ पर, और बुरहानपुर जिले के कुछ मकबरे को अपन देखें। सबसे पहले तो दौलत, कौन सा है? दौलत खां लोधी का मकबरा। कौन सा? दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा। मकबरा न भी लिखे तब भी कोई बात नहीं, मैं लिख ही दे रहा हूँ क्योंकि मकबरे तो पढ़ ही रहते अपन इस क्लास में। दौलत खां लोधी का मकबरा। दूसरा अपन देखते हैं शहजादा का मकबरा। किसका है? कौन सा है? शहजादा का मकबरा। किसका? शहजादा का मकबरा। शहजादा परवेज खान, बिल्कुल सही है। शहजादा किसका? शहजादा परवेज खान का मकबरा। शहजादा परवेज खान। चलो परवेज खान भी लिख ही देते हैं। शहजादा, शहजादा परवेज खान का मकबरा। शहजादा परवेज खान का मकबरा कहाँ पर है? ये भी बुरहानपुर में है। अच्छा, 2 मकबरे और हैं ऐसे कि बेगम मुमताज की कब्र। कौन सी? बेगम मुमताज की कब्र। ये भी अपन कहाँ पर मिलती है देखने को अपन को? ये भी बुरहानपुर में ही मिलती है। बेगम मुमताज
की कब्र, बेगम मुमताज की कब्र या बेगम मुमताज का मकबरा सबसे पहले कहाँ पर बना था? बुरहानपुर में बना था। बुरहानपुर के बाद में वहां से इनकी अस्थि वगैरह जो भी कुछ अवशेष थे उनको निकाल के आगरा में ले गए थे, तब उन पे सेकंड बार वहां पर जो मकबरा बनाया है जिसको ताजमहल के नाम से जानते हैं वो सेकंड बार है। पहले उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में ही हुई थी, तो वहीं पर बना दिया था। अच्छा, एक और आप देखेंगे शहनवाज, किसका? शहनवाज खां का मकबरा बुरहानपुर में। इसको इंपोर्टेंट करके देखना है थोड़ा सा, ये कुछ आंकड़े बीच में गलत हो गए थे कई सारी बुक्स वगैरह में, तो आज भी वो क्या गलती चल रहे हैं, थोड़ा सा सही करके इसको पढ़ लेंगे। अपन कौन सा पढ़ेंगे? शहनवाज खान का मकबरा, शहनवाज खान का मकबरा, शहनवाज खान का मकबरा। इस मकबरे को अपन कहते हैं काला ताजमहल। इसको क्या कहते हैं? काला ताजमहल कहा जाता है। किसके मकबरे को कहा जाता है? काला ताजमहल। इसी ने रिलेट कर दिया सीधा का सीधा कि मुमताज, बेगम मुमताज की कब्र है यहाँ पर, तो वो वहां पर सफेद ताजमहल, तो इधर काला होगा। तो इसको गलत कर दिया था थोड़ा सा, तो 2-3 बार चल गया जो भी। तो अपन को देखना है कि काला ताजमहल किसको कहा जाता है, किस मकबरे को? शहनवाज खान का मकबरा है बुरहानपुर में, उसको अपन कहते हैं काला ताजमहल। बस या तो ये भी याद रख सकते हैं कि भाई जो बेगम मुमताज की कब्र है उसको काला ताजमहल नहीं कहते, ऐसे भी याद रख सकते हैं, फिर अपने आप ही अपन को याद आ जाएगा। ठीक है। हजरत शाह, किसका? हजरत शाह शिकारी या भिखारी क्या बोलते हैं, हजरत शाह का मकबरा। एक याद ये भी रख सकते हैं, किसका? हजरत शाह का मकबरा। हजरत शाह का मकबरा ये भी कहां पर है? ये भी बुरहानपुर में है। हजरत शाह का मकबरा कहां पर है? बुरहानपुर में। एक मकबरा और है, उसको लिखे तो लिख लेना, क्या नाम है उसका? नासिर, नासिर शाह का मकबरा। कौन सा है? नासिर शाह का मकबरा भी है, खोज काज के देख लिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नासिर शाह का मकबरा वहां बना तो अपन ने लिख लिया। चलो, इसके बाद में आप देखेंगे तो हरदा में, हरदा का तो बता पाएंगे अपन कि नहीं बता पाएंगे? अरे तो बता तो दिया था, कैसे याद रखेंगे? अकबर की नवरत्नों में शामिल थे मुल्ला दो प्याजो। ठीक है, तो अब यहाँ की इनकी कब्र कहाँ पर है? मुल्ला दो प्याजा। तो यहाँ पर किसका मकबरा है? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का मकबरा कहाँ पर है? हरदा। हरदा का एक क्षेत्र है, हरदा वाले खूब जानते होंगे कि नहीं जानते? हांडिया। हाँ, एक जगह का भी नाम है हांडिया। क्या नाम है? हांडिया में है। मुल्ला दो प्याजा का मकबरा हरदा के हांडिया में। ठीक है। देख, मकबरा और बना हुआ है, इसका क्या नाम है? यहाँ पर देखेंगे पीर की दरगाह। एक और कौन सा बना हुआ है? पीर की दरगाह। पीर की दरगाह, हे अल्लाह, कौन कह रहा है? पीर की दरगाह। पीर की दरगाह ये भी कहां पर है? हरदा के हांडिया में बना हुआ है। कहां पर है? हरदा के हांडिया में बना हुआ है। अब एक दो मकबरा और अपने बचे, क्या हो गया? एक दो मकबरे और बचे, जैसे कि अब इधर से देखें अपन, कहां पर? भोपाल में। भोपाल में आप सुनते होंगे दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा। किसका देखेंगे? दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा। कौन? दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा कहां पर है? भोपाल में। दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा, ये मकबरा है। दूसरा आप सबको पता है, नाना हसन सिद्दीकी का मकबरा। कौन सा है? नाना हसन सिद्दीकी का मकबरा। वो भी कहां पर है? भोपाल में। तो उसको और लिख लेते हैं, कहां पर है? नाना हसन सिद्दीकी का मकबरा। नाना हसन सिद्दीकी का मकबरा। नाना हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है? ये भोपाल में। तो ये भी अपन याद रख लेंगे, किसका? नाना हसन या नवाब हसन सिद्दीकी भी इनका नाम मिलता है। क्या? नवाब हसन सिद्दीकी या नाना हसन सिद्दीकी, दोनों नाम मिलते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे। तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा और कौन सा? दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा। एक आप देखेंगे तो वहां पर एक कब्र भी बनी हुई है, शाहजहां बेगम। कौन है? शाहजहां बेगम। भोपाल की बेगमों को अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें एक मिलती है, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें अपन को एक किसका मकबरा देखेंगे? शाहजहां बेगम का कब्र। ये करिए, कौन देख सकते हैं अपन यहाँ पर? शाहजहां, शाहजहां बेगम की कब्र, बेगम की कब्र।
जब अपन उनको पढ़ते हैं ना, पूरी भोपाल की बेगमों को, भोपाल की रियासत को पढ़ते हैं, तो सभी बेगमों को पढ़ते हैं, नवाबों को एक साइड रखते हैं, बस कहते हैं कि अच्छा इसकी ये बेगम थी। हाँ, पूरा का पूरा योगदान किसका था? बेगमों का था। बेगम को पढ़ते हैं, बस उसके साथ में देखा जाता है कि इसकी ये क्या थी, इसकी ये बेगम थी। आखिरी तक अपन पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा कुछ अपने एक दो कब्र इसके जो मकबरे हैं, सॉरी, अपने एक विदिशा के और छूट गए हैं। किसके? विदिशा के। तो विदिशा के को और कंप्लीट करने के लिए अपन कहीं पर भी क्या लिखें, यहाँ पर मैंने लिख लिया और ये बना लिया क्या? विदिशा। यहाँ पर ये इधर लिख लिया कौन सा? विदिशा। तो विदिशा में एक दो मकबरे हैं, उनको और याद कर लेंगे, जिसे मैं बोल देता हूँ या फिर आप लिख लेना स्पेस कम होने की। विदिशा बने गए जगह, जैसे कि विदिशा में आप देखेंगे तो लोहांगी पीर का मकबरा। कौन सा है? लोहांगी, लोहांगी पीर का मकबरा। लोहांगी पीर का मकबरा ये कहां पर है? किसकी ससुराल है? अशोक की ससुराल है विदिशा में। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। कहां पर है? विदिशा में। लोहांगी पीर का मकबरा कहां पर है अपना? विदिशा में। अच्छा, ये कह सकते हैं अंग्रेजों की कब्र भी यहाँ पर एक है। किसकी है? अंग्रेजों की, अंग्रेजों की कब्र। अंग्रेजों की कब्र को आप ध्यान रखना, गोरों की कब्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरा कब्र। क्या? गोरा कब्र। ऐसी नाम पड़ गया होगा, आपको लगता है अंग्रेज ज्यादा एकदम से गोरे चिट्टे रहते हैं, तो सीधा सा नाम पड़ गया क्या? गोरा कब्र। तो ये अंग्रेज कब्र को क्या कहा है? अंग्रेजों की कब्र को क्या कहते हैं? गोरा कब्र। हाँ, अच्छा गोरा कब्र होगा कहां पर? ये। अच्छा, एक और देखेंगे अपन कहां पर? विदिशा में। विदिशा में हाजी वली का मकबरा। किसका? हाजी वली का मकबरा। हाजी वली का मकबरा। एक और कौन सा देखेंगे? हाजी वली का मकबरा। ठीक है, ये तो विदिशा में अपन ने देखे मुश्किल से मुश्किल तीन। कौन से? लोहांगी पीर का मकबरा, अंग्रेजों की कब्र या गोरा कब्र, और कौन सा? हाजी वली की दरगाह या हाजी वली का मकबरा। हाजी वली की दरगाह या हाजी वली का मकबरा। छतरपुर में, छतरपुर में, छतरपुर और बचा। छतरपुर में आपने सुना होगा रानी कमलापति। किसका? रानी कमलापति का मकबरा। किसका? कमलापति का मकबरा। कौन सा है? कमलापति की मकबरा। किसका? कमलापति का मकबरा। ठीक है, कमलापति का मकबरा कहां पर था? छतरपुर में था। एक और अपन देखते हैं, बिरछा रानी का मकबरा। दूसरा अपन देखेंगे छतरपुर में कौन सा है? बिरछा रानी का मकबरा। कौन सा था? बिरछा रानी का मकबरा था। ठीक है, और एक मकबरा और देखेंगे आप तो सवाई सिंह का। किसका था? सवाई सिंह, सवाई सिंह, सवाई सिंह का मकबरा। सवाई सिंह का मकबरा कहां पर था? छतरपुर में। कहां पर था? सवाई सिंह का मकबरा छतरपुर के एक नौगांव आप सुनते हैं, वहां पर है। नौगांव का ज्यादा का था, ज्यादा कम नहीं था, ध्यान रखना है ना। तो ये क्या देखें अपन ने? मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे। एक बार तुरंत देख लेते हैं इसमें क्या था। सबसे पहले अपन ने देखा तो मुरैना जिले का गन्ना बेगम या गन्ना बेगम का मकबरा। फिर ग्वालियर के देखे अपन ने 4 मकबरे, तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा, गुरु शिष्य परंपरा की एक निशानी अबुल फजल का मकबरा, और अपन ने देखा हस्सू खां का मकबरा। किसका देखा? हस्सू खां का मकबरा। शिवपुरी जिले में एक मकबरा था, पीर बुधन या पीर बुधान बाबा का मकबरा। इसके बाद में अशोकनगर में आपने देखे तो 3-4 मकबरे। याद रखना कि सिखों का मकबरा, सूफी संतों का मकबरा, और कौन सा? काजी का मकबरा। नीमच में एक देखा अपन ने कौन सा? बाबा साहबुद्दीन ओलिया का मकबरा। फिर अपन ने देखा राजगढ़। राजगढ़ में 3 मकबरे याद रखना। एक तो कौन सा था? हाजी वली का मकबरा, और रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा। इसके बाद अपन ने देखा तो इंदौर में एक ही देखा, शहादत खां का मकबरा। किसका? शहादत खां, 1857 के समय के, है ना। कौन थे? शहादत खां का मकबरा। धार आप देखेंगे तो धार में अब्दुल शाह चंगस का मकबरा और रोजा का मकबरा, हुसंग शाह का, विशेष करके किसका? हुसंग शाह का मकबरा, और महमूद खिलजी का मकबरा। बुरहानपुर के विशेष इंपोर्टेंट है आपके लिए, कई बार पूछे जाते हैं। दौलत खां लोधी का मकबरा। किसका? दौलत खां लोधी का मकबरा। शाहजादा परवेज खान का मकबरा, बेगम मुमताज की कब्र और शाहनाबाज खां का मकबरा। इसको काला ताजमहल कहते हैं। हरदा के 2 मुल्ला 2 प्याजा का मकबरा और पीर की दरगाह। इसके बाद भोपाल का देखा तो दोस्त मोहम्मद खान का और नाना या नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा और शाहजहां बेगम का मकबरा। और विदिशा में अपन ने देखा तो 2, कौन सा? लोहांगी और गोरों की कब्र, और तीसरा कौन सा था? हाजी वली का। कौन सा था? हाजी वली का मकबरा था। ठीक है,
चलिए ये थी अपनी मकबरों की क्लास। आगे अपन क्लास देखेंगे, आगे दूसरी क्लास होगी, ठीक है। दूसरी क्लास में पता चल जाएगा कौन सी क्लास होगी।